हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो है बायोलॉजी में पादप जीन के प्रारूप में परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है पादप जीन में प्रारूप में परिवर्तन क्या है, इसे हम लोग देखेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पुनर्संयोजित डीएनए को पादप जीन प्रारूप में प्रविष्ट कराकर पादपों में वृद्धि हार्मोन्स जैसे तैयार किए जाते हैं। क्या करते हैं इसमें, जो पादप जीन के प्रारूप में परिवर्तन में क्या करते हैं, इसमें पुनर्संयोजित डीएनए को पादप जीन प्रारूप में प्रविष्ट करा के पादपों में वृद्धि हार्मोन्स को डेवलप करते हैं, वृद्धि हार्मोन्स बनाते हैं। ठीक है, कैसे? ऐसे पुनर्संयोजित डीएनए हम लोग जानते हैं कि पुनर्संयोजित डीएनए कैसे होता है। इसको जैसा कि इसका नाम ही है पुनर्संयोजित, ये क्या होता है, पुनः बनाया जाता है। ठीक है, तो पुनर्संयोजित डीएनए को पादप जीन्स में, ठीक है, हमने क्या किया, इसमें पुनर्संयोजित डीएनए को बनाया, फिर उस डीएनए को पादप जीन के प्रारूप में क्या किया, प्रविष्ट कराया, अर्थात प्रवेश कराया। प्रवेश करा के इसमें हमने पादपों में वृद्धि हार्मोन्स को डेवलप किया, वृद्धि हार्मोन्स बनाए। जैसे कौन कौन से वृद्धि हार्मोन्स बनाए, जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन आदि। अच्छा, ऑक्सिन क्या है? अच्छा, क्यों सहायक है? ऑक्सिन जो है पेड़ पौधों के लिए किस प्रकार सहायक है? तो बच्चों, ऑक्सिन जो है पेड़ पौधों के लिए उसकी वृद्धि के लिए सहायक होता है। अर्थात ऑक्सिन जो होता है पेड़ पौधों के टॉप पर पाया जाता है। जैसे कोई पेड़ है तो उसकी जो लास्ट जो टॉप होती है, इस पर क्या होता है, ऑक्सिन नामक हार्मोन्स पाया जाता है, जो कि पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जब हम कभी किसी पेड़ की ऊपर वाली डाल को तोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो जो पेड़ होता है वो आगे विकसित नहीं हो पाता है, ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पादपों में, पेड़ पौधों में जो ऑक्सिन है वो कहाँ होता है, सबसे टॉप पर होता है। तो हम लोग पादप जीन के प्रारूप में परिवर्तन में क्या करते हैं, इसमें करते क्या हैं, हम पुनर्संयोजित डीएनए को बनाते हैं, फिर उसे पादप जीन में क्या करते हैं, प्रविष्ट करा देते हैं, प्रवेश करा देते हैं। जब हम इसको क्या करते हैं, पादप जीन में प्रविष्ट कराते हैं, प्रवेश कराते हैं, तो होता क्या है कि जो पेड़ पौधे हैं उनमें क्या होता है, ऑक्सिन तथा साइटोकाइनिन नामक हार्मोन्स क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, बन जाते हैं, जिससे कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, वृद्धि करने लगते हैं। तो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होता है पादप जीन के प्रारूप में परिवर्तन करके हम लोग पेड़ पौधों की जो वृद्धि है उसे बना सकते हैं और वृद्धि कराते हैं इस प्रक्रिया के द्वारा। फिर उसके बाद आगे हम लोग जो है पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट जो पढ़ेंगे, सेकंड दिन जो है वो पढ़ेंगे पादपों की उच्च प्रतिरोधिता। ठीक है, पादपों की उच्च प्रतिरोधिता पढ़ेंगे, पादपों की ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पादपों की उच्च प्रतिरोधिता। ठीक है, तो पादपों की उच्च प्रतिरोधिता क्या है? तो बच्चों, इसमें क्या करते हैं हम लोग, जीनी अभियांत्रिकी द्वारा पादपों की ऐसी प्रजातियों का विकास करते हैं। ठीक है, पादपों की उच्च प्रतिरोधिता में क्या करते हैं हम लोग, जीनी अभियांत्रिकी के द्वारा पादपों की एक ऐसी प्रजाति का विकास करते हैं जो मिट्टी के सैलिनिटी या सूखा, कीटों तथा विषाणुओं के संक्रमण आदि के प्रतिरोध
करने की क्षमता होती है। मतलब हम लोग जीनी अभियांत्रिकी के द्वारा पादपों की एक ऐसी प्रजाति को तैयार करते हैं जो क्या करती है, जो सूक्ष्म जीवों से तथा सूक्ष्म जीवों से क्या करती है, लड़ने की उसमें पहले से क्या होती है, क्वालिटी को हम लोग डेवलप कर देते हैं। इसीलिए क्या होता है, देखा होगा कि अब जो है पेड़ पौधों को अनावश्यक दवाइयों की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम लोग उसके क्या करते हैं, जीन में हेर फेर करके उसकी नस्ल को क्या करते हैं, सुधार देते हैं, अर्थात उसमें जो है प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप कर देते हैं। तो ये जो है कैसे करते हैं, तो हमने बताया कि इसमें क्या करते हैं, जीनी अभियांत्रिकी द्वारा हम लोग पादपों की, पेड़ पौधों की ऐसी प्रजाति को डेवलप करते हैं जो कि ऐसी प्रजाति को डेवलप करते हैं जो कि बाह्य सूक्ष्म जीवाणुओं से जिनमें लड़ने की क्या होगी, क्षमता होगी। तो ये बात हुई पादपों की उच्च प्रतिरोधिता के बारे में। पहला जो बिंदु था उसमें हमने बताया पादप जीन के प्रारूप में परिवर्तन। उसमें हमने बताया था कि पुनर्संयोजित डीएनए को पादप जीन प्रारूप में प्रविष्ट करा के पादपों में वृद्धि हार्मोन्स को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है, जिससे कि पेड़ पौधे क्या हो सके, बढ़ सकें। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे ट्रांसजेनिक पादप क्या हैं। ठीक है, ट्रांसजेनिक पादप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट बिंदु जो है ट्रांसजेनिक पादप क्या हैं। तो नेक्स्ट क्या है, ठीक है, ट्रांसजेनिक पादप। ठीक है, पादप का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक पादप, ये क्या है। तो बच्चों ट्रांसजेनिक जो पादप होते हैं इनको भी जीनी अभियांत्रिकी द्वारा अनेक प्रकार के पौधों की ट्रांसजेनिक किस्में तैयार की जाती हैं, जैसे टमाटर, मक्का, तंबाकू, गेहूं, सोया, कपास, आलू, बैगन इत्यादि। क्या करते हैं, इसमें ट्रांसजेनिक पादप कैसे तैयार करते हैं, तो ये हम लोग जीनी अभियांत्रिकी द्वारा अनेक प्रकार के पौधों की ट्रांसजेनिक किस्में तैयार करते हैं। इसमें प्रायः हमने बताया टमाटर, मक्का, गेहूं, सोया, कपास, आलू, बैगन इत्यादि। ये क्या होते हैं, इनमें सहनशीलता अर्थात विषाणुओं से संरक्षण, ठीक है, संचायक प्रोटीन आदि की क्षमता होती है। मतलब ये भी कैसे पादप होते हैं जो कि पहले से ही क्या होते हैं, शाकनाशी होते हैं तथा इनमें जीवाणुओं से लड़ने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। तो ट्रांसजेनिक पादप क्या हैं, ये जीनी अभियांत्रिकी द्वारा कई प्रकार की किस्में जो हैं, फसलें जो हैं, मतलब कई प्रकार की प्रजातियां जो पादपों की तैयार की गई हैं। जैसे कि अभी हमने बताया कि टमाटर हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया ना, तो ये पहले से ही क्या होती हैं, शाकनाशी होती हैं अर्थात खरपतवार नाशी होती हैं और विषाणुओं से क्या प्रदान करती हैं, संरक्षण प्रदान करती हैं। तो ऐसी जो फसलें होती हैं, ऐसी जो किस्में होती हैं, उनको हम लोग ट्रांसजेनिक पादप कहते हैं। फिर उसके बाद ट्रांसजेनिक जंतु, इसके बाद है ट्रांसजेनिक जंतु। ठीक है, तो नेक्स्ट बिंदु जो है, अब ट्रांसजेनिक जंतु क्या है। तो बच्चों जब किसी जीन को किसी दूसरे जीव के डीएनए में जोड़ दिया जाता है, ठीक है, ट्रांसजेनिक जंतु के बारे में सुनिएगा। जब किसी जीन को किसी दूसरे जीव के डीएनए में जोड़ दिया जाता है तो ऐसे जीवों को ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं, या इसी को ट्रांसजेनिक पादप की तरह कैसे कह सकते हैं, जब किसी जीन को किसी दूसरे
पादप के डीएनए में जोड़ दिया जाता है तो ऐसे पादपों को ट्रांसजेनिक पादप कहते हैं। इस तरीके से भी हम ऊपर वाली हेडिंग को बोल सकते हैं। पर इसके बाद जो हमने बताया ट्रांसजेनिक जंतु, उसमें हम बता रहे हैं कि जब किसी जीन को किसी दूसरे जीव के डीएनए में जोड़ दिया जाता है तो ऐसे जीव को हम लोग ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं। इस प्रौद्योगिकी द्वारा विभिन्न उपयोगी लक्षणों वाले जंतुओं को उत्पन्न किया जाता है। जैसे कि कुछ हैं ट्रांसजेनिक गाय हैं जिसके दूध में एक विशेष प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन पाई जाती है, तथा तीव्र वृद्धि करने वाली कुछ मछलियां होती हैं जैसे सैलवान मछली। ठीक, तो हमने आपको बताया पादप जीन के प्रारूप में परिवर्तन के बारे में बताया। ठीक है, पादप जीन के प्रारूप में परिवर्तन के बारे में बताया। फिर उसके बाद पादपों की उच्च प्रतिरोधिता के बारे में बताया। फिर हमने बताया ट्रांसजेनिक पादप क्या हैं, फिर ट्रांसजेनिक जंतु क्या हैं। तो बच्चों एक बार हम लोग पुनः देख लेते हैं कि पादप जीन के प्रारूप में परिवर्तन क्या है। तो इसमें क्या होता है, पुनर्संयोजित डीएनए को पादप जीन प्रारूप में क्या करते हैं, प्रविष्ट कराकर पादपों में वृद्धि हार्मोन्स को डेवलप करते हैं जो कि पादपों की वृद्धि में सहायक होते हैं। फिर उसके बाद हमने बताया पादपों की उच्च प्रतिरोधिता के बारे में। तो इसमें हमने बताया कि जीनी अभियांत्रिकी द्वारा पादपों की ऐसी प्रजातियों का विकास किया जा रहा है जो कि कीटों तथा सूक्ष्म जीवाणुओं के संक्रमण से पौधों को प्रतिरोधित करती हैं, या ये कह सकते हैं कि पादपों में प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप किया जाता है। फिर उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे ट्रांसजेनिक पादप क्या हैं। तो बच्चों ट्रांसजेनिक पादप क्या हैं जानते हैं। तो जीनी अभियांत्रिकी द्वारा अनेक प्रकार के पौधों की क्या करते हैं, अनेक प्रकार के पौधों की ट्रांसजेनिक किस्में हम लोग तैयार करते हैं। जैसे हमने बताया टमाटर, मक्का, तंबाकू, गेहूं, सोया, कपास, आलू, बैगन इत्यादि। फिर हमने बताया ट्रांसजेनिक जंतु क्या हैं। इसमें हमने बताया कि जब किसी जीन को किसी दूसरे जीव के डीएनए में जोड़ दिया जाता है तो ऐसे जीव को ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं। और इस प्रौद्योगिकी द्वारा विभिन्न उपयोगी लक्षणों वाले जंतुओं को हम लोग क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।